morning, my dear students. I am Disha, welcoming you to the Chance EduTech. Today I am going to take English of class 9, and the name of the lesson is The Fun They Had. Already I have taught you part 1 of this lesson. Today I am going to teach part 2 of this lesson. So we will move on to the next slide. This is the first slide of part 2. Already we have seen that how the two students, Margie and Tommy, they were discussing about the schools which were existing centuries ago, and students went to school in groups, in a building and in a room. They were taught by human teachers, while Margie and Tommy, they are taught by mechanical teachers at their home. So Tommy had found a real book, and Margie and Tommy, both of them were studying the book, and her mother called out for school, means they were having school at home only. Then at that time Margie was reading that book which Tommy had found, and that time while they were reading, they were half finished. Then Margie's mother called both of them, Margie and Tommy, to go for school, means at their home only, to get tuitions from the mechanical teacher. Tuition means school. Okay, don't get confused. So the mechanical teacher was ready to teach them that time, and it was time for both Margie's and Tommy's school. And then Margie asked Tommy that she would read the book afterwards. And what happens next? When she asks Tommy, what Tommy replies, you just see. Maybe he said nonchalantly. मतलब ध्यान नहीं देते हुए. नॉनचैलेंटली का मतलब होता है बिना कोई ध्यान दिए हुए. टॉमी कहता है ठीक है, तुम देखेंगे बाद में, तुम्हें किताब देंगे कि नहीं देंगे बाद में सोचेंगे. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. और टॉमी वहाँ से whistling करते हुए, अपने मुंह से सीटी बजाते हुए, डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म पिट के नीचे ऐसे दबाते हुए वहाँ से चले जाता है. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. अब मार्गी स्कूल रूम में गई पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बुलाई थी कि स्कूल का समय हो गया है. और जब स्कूल क्लास का समय हो जाता है तो दोनों बच्चे, टॉमी और मार्गी, दोनों अलग अलग रूम में अपने अपने कंप्यूटर टीचर से, मैकेनिकल टीचर से वो लोग पढ़ाई करते हैं. तो मार्गी अपने स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. एंड वेयर वॉज हर स्कूल रूम लोकेटेड? जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, by the side of her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. And at that time the mechanical teacher was on time, and the mechanical teacher was waiting for Margie, so that the mechanical teacher could teach Margie. तो mechanical teacher इंतजार कर रहा था मार्गी का. जब मार्गी वहां पर गई, उससे पहले से इंतजार कर रहा था, ऑन हो चुका था, अपने आप ऑन हो गया था, समय से ऑन हो जाता है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. और मैकेनिकल टीचर सेम समय, एक समय फिक्स्ड है, उसी समय ऑन हो जाता था, और बंद होने का भी फिक्स समय है, बंद भी हो जाता है पढ़ाने के बाद. ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे छोड़कर मैकेनिकल टीचर रोज
सुबह में समय पर ऑन हो जाता था जब उन लोगों का समय होता था पढ़ने का। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। सो रोज समय से मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता था, कंप्यूटर स्क्रीन पर सिग्नल आने लगते थे, और क्योंकि सैटरडे संडे छोड़कर रोज रेगुलर क्लासेस होते थे, क्योंकि उनके मार्गी का माँ का कहना है कि छोटी छोटी जो बच्चियां होती है वो अच्छा सीख पाती है अगर नियम से रोज पढ़ाया जाए, गैप नहीं दिया जाए, तो वो लोग अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए ठीक समय पर वो कंप्यूटर खुल जाया करता था। द स्क्रीन वॉज लीट अप, और स्क्रीन जो है कंप्यूटर का स्क्रीन है वो फ्लैश हो रहा था, ब्राइटली चमक रहा था। एंड इट सेड, और वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ मैसेज लिखा हुआ था, टुडेज अरिथमेटिक रिलेशन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और स्क्रीन पर अरिथमेटिक रिलेशंस का उस दिन टाइम टेबल था मार्गी के लिए, और वहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा था, इट वॉज रिटन दैट टुडेज अरिथमेटिक रिलेशन is on the addition fraction, addition of proper fractions. So this thing was coming on the screen. Please insert yesterday's homework in the proper slot. और एक इंस्ट्रक्शन दे रहा था, कंप्यूटर स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन मिल रहा था, लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन था कि आज का अरिथमेटिक रिलेशन एडिशन है प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर, और कृपया आप अपना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें। इंसर्ट करें मतलब पुट करें, मतलब रोज होमवर्क जो मिलता था एक प्रॉपर स्लॉट बनाया जाता था, एक स्पेस रहता था होमवर्क के लिए, वहाँ पर पंच कोड में दोनों बच्चों को अपना अपना होमवर्क अपने अपने मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर सबमिट करना पड़ता था। और यहाँ भी प्रॉपर स्लॉट दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर एक जो भाषा में लिखा रहता है उस भाषा में लिखा हुआ था कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क यहाँ पुट करें, यहाँ डालें। नेक्स्ट स्लाइड। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी का बिल्कुल इच्छा नहीं था उस दिन मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करने का या उसके सामने बैठने का, लेकिन फिर भी वो होमवर्क को इंसर्ट की, हिचकते हुए, मन में हिचक था, उसका मन बिल्कुल नहीं था कंप्यूटर टीचर से पढ़ने का, फिर भी वो विवश होकर वो अपना होमवर्क इंसर्ट की प्रॉपर स्लॉट में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। और उस समय मार्गी जब कंप्यूटर टीचर के साथ मैकेनिकल टीचर के सामने वहाँ जब पढ़ाई करने के लिए, अपने स्टडी करने के लिए प्रेजेंट थी, उस वक्त वो यह भी सोच रही थी कि किस प्रकार के स्कूल्स हुआ करते होंगे, पुराने स्कूल जहाँ बच्चे एक साथ पढ़ने जाते होंगे और खूब आनंद करते होंगे, खूब एक साथ मिलकर गपशप करते होंगे, खेलते होंगे। तो वही सोच रही थी कि उसके ग्रैंडफादर जब, उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो किस प्रकार के स्कूल होते होंगे, क्योंकि मार्गी जो है वो उस समय 2157 ईस्वी की बात है, उस समय की पढ़ाई की, जब मार्गी और टॉमी वो लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं और बीते हुए समय के बारे में सोच रहे हैं 100, 150, 200 साल पहले की किस प्रकार पढ़ाई होता होगा। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस से, आसपास से सारे बच्चे आया करते थे वहाँ पर एक साथ पढ़ने के लिए। कहाँ? स्कूल में। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के प्रांगण में वो लोग हंसते हुए, चिल्लाते हुए एक साथ प्रवेश करते थे, एक साथ खेलते थे, कूदते थे, आनंदित होते थे, मौज मस्ती करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ बैठकर
वो लोग गपशप करते थे, एक साथ बैठकर माने हंसी मजाक भी किया करते थे, पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत किया करते थे और एक दूसरे को मदद भी किया करते थे होमवर्क में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब पढ़ाई खत्म हो जाता था तो सारे बच्चे एक साथ अपने घर जाया करते थे, एक साथ मिलकर। अकेले जाने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक साथ सारे बच्चे मिलकर अपने घर जाया करते थे, हंसते खेलते गाते हुए और बात करते हुए, गपशप करते हुए। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और क्या करते थे सारे बच्चे? दे लर्न द सेम थिंग्स, एक साथ एक क्लास में सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था, तो सेम चीज एक साथ पढ़ाया जाता था, अलग अलग चीज अलग अलग बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो इस चीज के बारे में मार्गी सोच रही थी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसीलिए होमवर्क करने में भी एक दूसरे का मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, एंड द टीचर्स वेयर जस्ट पीपल, और जो टीचर्स थे वो कौन थे? दे वेर पीपल। टीचर्स पीपल थे, मतलब ह्यूमन बीइंग थे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions and 1/4। जब उसी समय जब मार्गी उस समय जब पढ़ने आई मैकेनिकल टीचर से, और उस समय जब सोच रही थी कि पुराने पद्धति के, पुराने मेथोडोलॉजी के स्कूल कैसे होते होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होते होंगे, सोचती थी कि जहाँ सारे बच्चे एक साथ समूह में जाया करते थे और एक ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाया करता था, एक मानव शिक्षक उनको पढ़ाया करता था। तो वो सोचकर बहुत ही एंथुजियास्टिक हो रही थी। उसको लग रहा था कि काश वैसे स्कूल अब भी होते। और उसे जब सोच रही थी तो मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था। क्या फ्लैश कर रहा था? कि जब हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं हाफ एंड 1/4, तो when we add fractions 1/2 and 1/4 we get the following result। तो इस प्रकार से फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर, अरिथमेटिक पढ़ा रहा था। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days। और मार्गी सोच रही थी कि पुराने समय में किड्स जो बच्चे हैं वो कितने उनको अच्छे लगते होंगे, कितने अच्छे लगते होंगे उस समय की पढ़ाई। एक साथ जाते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ ग्रुप में बातें भी करते होंगे और एक साथ एक दूसरे को मदद भी करते होंगे। तो उसके बारे में सोच रही थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और सोच रही थी किस प्रकार हंसी मजाक बच्चे करते होंगे उन समय के स्कूल में, उस समय के स्कूल में, पुराने समय के स्कूल में, जो सैकड़ों साल पहले की बात है, जहाँ एक साथ सारे बच्चे पढ़ने जाया करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उस समय जब मार्गी ऐसा सोच रही थी उस समय मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर कुछ लिखावट आ रहा था, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे मार्गी के लिए। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेसन, बट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेसन इज लेफ्ट, so I'll explain to you the concluding part. This is the conclusion. What conclusion we derive from the lesson, the fun they had? Let's study. The conclusion of the lesson, the fun they had, is that technology isn't always better than books. इस लेसन का कंक्लूजन यही है, इसका सार यही है कि बुक्स से बढ़कर, बुक्स से अच्छा कभी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है। आप कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं डाउनलोड करके, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाई होता है, बुक्स से जो पढ़ाई होता है, वो कहीं उस तरह का पढ़ाई कहीं नहीं मिल सकता है। बुक्स से जो मानव टीचर पढ़ाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स पढ़ाते हैं, बहुत ही रोचक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है। Even though machines can do predefined works faster and more
एफिशिएंटली, यहाँ तक कि मशीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, जल्दी भी कर सकता है और एफिशिएंटली भी कर सकता है मशीन। फिर भी मानव का तुलना नहीं किया जा सकता मशीन से, क्योंकि मशीन भी जो है मानव ही बनाया है, ये रोबोट बनाया है, कंप्यूटर बनाया है, ये ह्यूमन बीइंग का ही बनाया हुआ चीज़ है। तो ह्यूमन बीइंग से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई मैकेनिकल टीचर, कोई रोबोटिक टीचर अच्छा से नहीं पढ़ा सकता है जो ह्यूमन बीइंग किताब से पढ़ा सकता है। बट दे कांट रिप्लेस द मैजिकल एक्सपीरियंस वर्किंग विथ अ ह्यूमन। एक ह्यूमन बीइंग जो तरीके से पढ़ाता है, जो जेस्चर से पढ़ाता है, जिस अंदाज से पढ़ाता है बच्चों को किताब से, वो कभी मैकेनिकल टीचर या मशीन या रोबोटिक टीचर कभी पूरा नहीं कर सकता है। यही इस लेसन की सच्चाई है, लेसन जो जिस पर फोकस कर रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट ह्यूमन टीचर पर आ जाता है, मार्गी का। सो वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट अननेसेसरीली इन आर ट्रेडिशनल एजुकेशन विच गोज इन स्कूल। सो हमें दोष नहीं निकालना चाहिए जो ट्रेडिशनल शिक्षा हम लोगों के स्कूल में जो ट्रेडिशनल पढ़ाई हो रही है, जो बुक्स के मदद से टीचर्स पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं निकालना चाहिए, ना ही उसकी बुराई करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग इज द बेस्ट way of teaching. Now next. In other words, we can say that the conclusion of the lesson, the fun they had, is that despite the advancements in technology, offline paper books are still enjoyable. भले टेक्नोलॉजी को मिक्सअप किया जा रहा है आजकल के मॉडर्न युग में, मॉडर्न शिक्षा में, जहाँ इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, हम लोग टेक्नोलॉजी का मिश्रण करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इतना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के बाद भी हम यह कह सकते हैं कि ऑफलाइन पेपर बुक्स जो होता है, जिस बुक्स से हम लोग स्कूल में अभी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उससे अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है। टेक्निकल एजुकेशन कहने का मतलब ऑनलाइन क्लासेस या विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अभी जो हम लोग किताब के द्वारा, पेपर बुक्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना एंजॉयबल नहीं हो सकता है। At the end of the story, it is suggested that children will always enjoy reading books, as nothing can replace the experience of traditional reading. और अंत में हम यह कहना चाहेंगे, और यह सुझाव दिया गया बच्चों के लिए, यह संदेश देता है, ये लेखक देते हैं या ये लेसन देता है कि बच्चे हमेशा वही बुक्स पढ़ना चाहेंगे, वही बुक्स, पेपर बुक्स जो आजकल यूज होता है, टेक्स्ट बुक जो यूज होता है, बच्चे उसको ही पढ़ना चाहेंगे, और उस पेपर बुक्स को कोई और चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता है। आई मीन ट्रेडिशनल रीडिंग, ट्रेडिशनल बुक्स कभी ट्रेडिशनल बुक्स को टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बुक से टीचर पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है, सामने में पढ़ाई होता है, एकदम लाइव। और लाइव ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं, जो वर्चुअल क्लासेस होता है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं दिया जा सकता। हाँ, कुछ कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस जरूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल साधन के से कुछ अच्छी चीज़ों को भी बच्चों को दिखाया जा सकता है टेक्नोलॉजी से, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन बुक्स को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट स्लाइड, द लास्ट कंक्लूडिंग slide of this lesson. So to conclude the lesson, the fun they had, we can say that technology will be able to deliver knowledge, but when it comes to teaching, only the traditional classrooms and the human teachers are the best. जहाँ तक नॉलेज का सवाल है, और इस लेसन के अनुसार द फन दे हैड जो लेसन है, इसको पढ़ने के बाद यही हम कह सकते हैं
कि टेक्नोलॉजी क्या है, नॉलेज डिलीवर कर सकता है. इट कैन डिलीवर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. मीन्स लॉट ऑफ नॉलेज कैन बी डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. लेकिन जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, बच्चों को पढ़ाने का सही ढंग से, सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासरूम और ह्यूमन टीचर्स ही सबसे सही साबित हो सकते हैं. वही हो रहे हैं. अभी हम लोग ह्यूमन टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम जो पढ़ा रहे हैं ये टेक्नोलॉजी रोबोटिक टीचर कभी वैसे काम नहीं कर सकता है. द स्टोरी इज अ वार्निंग ऑफ हाउ वी शुड बी केयरफुल विथ आवर पैसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन टीचर्स. और ये स्टोरी जो है एक वार्न करता है कि हमें पैसिव एटीट्यूड से नहीं देखना चाहिए ह्यूमन टीचर्स की तरफ. हम हीन भावना से हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ ह्यूमन टीचर्स को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल. दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल टीचर्स. ह्यूमन टीचर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल टीचर्स who can provide a lot of knowledge to the students. So technology cannot replace this textual books, these paper books, what we are having today. It cannot be replaced with technology. Yes, with technology lot of knowledge can be added, but it cannot be replaced. The traditional way of teaching should go on for better functioning of the school, for better development of the students. So that's all for today, my dear students. We have come to the end of the lesson, and in the next class I will come with a new topic. Till then, I wish you good luck, goodbye.